मित्रों, आप सभी लोगों को श्री गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम आप सभी लोगों को श्री गणेश जी की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाने वाले हैं। मित्रों, इस कथा के अंत में हम आपको श्री गणेश भगवान की पूजा विधि के बारे में बताएंगे और उनका यह व्रत कैसे रखना है यह भी बताएंगे। तो मित्रों, कथा को अंत तक जरूर सुनें। जो भी माताएं बहनें या मेरे बड़े भाई श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं तो उन्हें इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। श्री गणेश जी आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करते हैं। आज की इस वीडियो में हम श्री गणेश चतुर्थी पर सुनी जाने वाली कथा कहानी सुनेंगे। मित्रों, श्री गणेश चतुर्थी का व्रत हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन विशेष पूजा अर्चना, व्रत और उपवास रखकर भक्तगण गणेश जी की कृपा प्राप्त करते हैं। गणेश चतुर्थी का यह व्रत पूरे साल में रखे जाने वाले व्रत में सबसे बड़ा माना जाता है। इस व्रत को व्रतराज भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी गणेश चतुर्थी का यह व्रत करता है उसे पूरे साल के सभी व्रत करने जितना पुण्य मिलता है। 1 करोड़ एकादशी के व्रत करें तब जाकर एक गणेश चतुर्थी के व्रत के फल के बराबर पुण्य मिलता है। भगवान गणेश जी उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी गणेश चतुर्थी का व्रत करता है और उनकी कथा को सुनता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, चलो अब हम सुनते हैं श्री गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए जय श्री गणेश। मित्रों, गणेश जी जो बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता हैं, उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। सबसे पहले हमें अपने मन में उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति भाव को बढ़ाने के लिए हम एक भक्त की कथा पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिससे कि हमारे मन में उनके प्रति भक्ति और मजबूत हो सके। इस भक्त का नाम था विष्णुदास। विष्णुदास एक छोटे से गांव में निवास करता था और बहुत ही धार्मिक और श्रद्धालु था। उसके जीवन में अनेक समस्याएं थीं, जिनसे वह निरंतर संघर्ष कर रहा था। आर्थिक तंगी, पारिवारिक समस्याएं और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी थीं। विष्णुदास ने गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा की और एक विशेष व्रत का संकल्प लिया। उसने न केवल उपवास रखा बल्कि पूरे 10 दिनों तक कठिन तपस्या की। वह प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करता, गणेश जी की मूर्ति को पवित्र वस्त्र पहनाता और उन्हें विशेष भोग अर्पित करता। विष्णुदास ने पूरे मन और श्रद्धा के साथ गणेश जी की आराधना की और उनसे समृद्धि, सुख शांति और जीवन की समस्याओं से मुक्ति की प्रार्थना की। विष्णुदास की तपस्या और भक्ति देखकर गणेश जी अत्यंत प्रभावित हुए। उनकी समस्या और श्रद्धा से अभिभूत होकर गणेश जी ने विष्णुदास को दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, तुम्हारी सच्ची भक्ति और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारी सभी समस्याएं शीघ्र दूर होंगी और तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी। गणेश जी ने विष्णुदास को आशीर्वाद दिया कि उसके जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होंगी और उसे सभी प्रकार की समृद्धि प्राप्त होगी। इस आश्वासन के बाद विष्णुदास के जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई, परिवार में शांति स्थापित हुई और उसकी स्वास्थ्य समस्याएं भी दूर हो गई। गणेश जी की कृपा से विष्णुदास का जीवन खुशहाल और समृद्ध हो गया। मित्रों, गणेश चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसलिए आज के दिन भगवान श्री गणेश के जन्म की कथा को सुनना बहुत ही फलदायक माना जाता है। इसलिए अब हम आपको श्री गणेश जी के जन्म की कथा सुनाते हैं। यह कथा पुराणों में बहुत ही प्रेरणादायक और भक्तिपूर्ण है, जो भगवान गणेश के अवतरण की अद्भुत कहानी को दर्शाती है। प्राचीन काल में कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे, लेकिन माता पार्वती की
एक विशेष इच्छा थी। उनका मन अक्सर अपने पति शिव जी की उपस्थिति से एक आनंदमय और संपूर्ण परिवार की कल्पना में रमता था। उन्होंने सोचा कि उनके जीवन में एक पुत्र होना चाहिए जो उनके जीवन को और भी सुखमय बना सके। एक दिन देवी पार्वती ने सोचा कि यदि एक पुत्र के रूप में वे किसी नन्हे और प्यारे से जीवन को अपने परिवार में शामिल कर सकें तो कितना अच्छा होगा। उन्होंने स्नान के लिए जाने से पूर्व अपने शरीर से कुछ सिंदूर लिया और एक छोटे बालक के रूप में उसे गढ़ा। उन्होंने इस बालक को जीवन देने के लिए पूरी तरह से आशीर्वाद दिया और निर्देशित किया कि वह उनके स्नान के दौरान किसी को भी दरवाजे पर ना आने दें। इस बालक ने देवी पार्वती के आदेश का पूरी तरह से पालन किया और शिव जी के आने पर भी दरवाजा नहीं खोला। भगवान शिव जो कि देवी पार्वती से मिलने आए थे, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन बालक ने उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया। शिव जी ने बार बार प्रयास किया, लेकिन बालक ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए दरवाजा न खोला। अब शिव जी ने बालक से क्रोधित होकर उसका सिर काट दिया। जब देवी पार्वती ने देखा कि उनका बालक मारा गया है तो वे बहुत शोकित हुई और भगवान शिव से आर्तभाव से प्रार्थना करने लगीं। उन्होंने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वे उनके पुत्र को पुनर्जीवित करें और उन्हें अपनी कृपा से सम्मानित करें। देवी पार्वती की भक्ति और करुणा को देखकर भगवान शिव ने निर्णय लिया कि वे बालक को पुनर्जीवित करेंगे, लेकिन शिव जी ने एक शर्त रखी कि बालक को एक नए सिर के साथ जीवित किया जाएगा। इसके पश्चात शिव जी ने एक हाथी के सिर को लेकर उसे बालक के शरीर पर लगाया और उसे जीवन दान दिया। अब बालक को नया रूप मिल चुका था और शिव जी ने उसका नाम गणेश रखा। गणेश का अर्थ गणों का स्वामी और यही उनके रूप का सार था। गणेश जी ने भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की और उनसे दिव्य आशीर्वाद प्राप्त किया। गणेश जी के जन्म के बाद उनकी लीलाओं और गुणों को देखकर सभी देवताओं ने उन्हें प्रेम और सम्मान दिया। गणेश जी की पूजा से सभी विघ्न और बाधाओं का नाश होता है और सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। गणेश जी का विशेष पूजन और उनकी भक्ति से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। गणेश जी का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि वे सभी कार्यों के विघ्नों को दूर करते हैं। गणेश जी की पूजा से न केवल व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान होता है, बल्कि परिवार और समाज में सुख और समृद्धि का वास होता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता, बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य का देवता माना जाता है। और अब आपको श्री गणेश जी की पूजा विधि के बारे में बताते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन की पूजा विधि का पालन अत्यंत श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश का पूजन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। गणेश जी की पूजा विधि शास्त्रों में वर्णित है और यह चरणबद्ध तरीके से की जाती है। आइए गणेश चतुर्थी की पूजा विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। पूजा स्थल की शुद्धि। गणेश चतुर्थी के दिन की शुरुआत से पहले घर और पूजा स्थल की सफाई करनी चाहिए। घर को साफ सुथरा और पवित्र बनाएं। पूजा स्थल को अच्छे से धोकर पवित्र गंगा जल का छिड़काव करें। पूजा स्थल पर एक स्वच्छ आसन बिछाएं और वहां गणेश जी की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करने के लिए एक चौकी रखें। गणेश प्रतिमा की स्थापना। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की प्रतिमा को घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। मूर्ति को घर लाते समय भक्ति और श्रद्धा भाव से गणपति बप्पा मोरिया का जयकारा लगाना चाहिए। मूर्ति को पूजा स्थल पर स्थापित करने से पहले एक साफ कपड़े से चौकी को सजाएं और उसके ऊपर चावल का एक छोटा सा ढेर रखें। इस पर गणेश जी की प्रतिमा को विधि पूर्वक स्थापित करें। पूजन सामग्री की तैयारियां। गणेश जी की पूजा के लिए आवश्यक सामग्री में लाल कपड़ा, मौली, फूल, धूप, दीप, कपूर, सिंदूर, रोली, चंदन, तुरवा घास, मोदक, लड्डू, फल,
नारियल, पंचामृत, गंगा जल और सुपारी शामिल है। पूजा से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शुद्ध और स्वच्छ मन से पूजा के लिए संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए दाहिने हाथ में अक्षत चावल लेकर भगवान गणेश का ध्यान करें और गणेश जी के समक्ष पूजा के नियम का उच्चारण करें। और अब गणेश जी की पूजा विधि को ध्यानपूर्वक सुनें। सर्वप्रथम गणेश जी का आवाहन करें। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी का ध्यान करें। ध्यान करते समय उनकी मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित करें और धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प अर्पित करें। गणेश जी की मूर्ति का अभिषेक करें। अभिषेक की शुरुआत पंचामृत से करें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद गणेश जी को शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद गणेश जी को पवित्र गंगा जल से स्नान कराएं। स्नान के बाद गणेश जी को स्वच्छ लाल वस्त्र अर्पित करें। उन्हें पुष्पमाला पहनाएं और चंदन, कुमकुम और अक्षत चावल से उनका श्रृंगार करें। गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि दूर्वा गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। गणेश जी की आरती का आयोजन करें। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा आरती गाकर भगवान गणेश का गुणगान करें। आरती के दौरान कपूर जलाएं और आरती की थाली को घुमाते हुए ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। आरती के बाद गणेश जी की स्तुति करें और उनके 108 नामों का जाप करें। इससे गणेश जी की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। गणेश जी को उनके प्रिय मिष्ठान, मोदक, लड्डू और अन्य मिठाइयाँ अर्पित करें। नारियल, फल और पंचामृत भी गणेश जी को भोग के रूप में अर्पित करें। भोग अर्पण के बाद गणेश जी को जल अर्पित करें और प्रसाद के रूप में प्राप्त करें। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पण का विशेष महत्व है। दूर्वा के 21 अंकुर लेकर उन्हें गणेश जी के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद विशेष मंत्रों का उच्चारण करें, जैसे ओम गणाधिपतये नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः आदि। पूजा के अंत में पुनः गणेश जी की आरती गाएं और सभी परिवारजनों के साथ गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। गणपति बप्पा मोरया की जयकारे लगाएं और गणेश जी से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना करें। गणेश चतुर्थी के समापन पर गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। विसर्जन के समय भक्त गणेश जी को विदाई देते हैं और अगले वर्ष पुनः उनके आगमन की कामना करते हैं। विसर्जन करते समय गणेश जी के सम्मान में भजन और कीर्तन गाए जाते हैं। गणेश जी की पूजा विधि को इस प्रकार विधि पूर्वक और श्रद्धा भाव से करने पर भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। यह पर्व जीवन में ज्ञान, समृद्धि और विघ्नों के नाश का प्रतीक है। भक्तों को गणेश जी की पूजा करते समय पूरे मन और आत्मा को समर्पण करना चाहिए, जिससे गणेश जी उनके जीवन को मंगलमय और सुखमय बनाएं। मित्रों, गणेश चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश की कृपा को प्राप्त करने और जीवन के सभी विघ्नों को दूर करने के लिए किया जाता है। लेकिन श्री गणेश चतुर्थी व्रत करते समय 5 गलतियां जो भक्तों को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। शिव पुराण और गणेश पुराण के अनुसार गणेश चतुर्थी व्रत से संबंधित कुछ विशेष नियम और अनुशासन बताए गए हैं, जिनका पालन ना करने पर व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि भगवान गणेश जी रुष्ट भी हो सकते हैं। इसलिए यहाँ 5 प्रमुख गलतियों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें गणेश चतुर्थी का व्रत करते समय भक्तों को नहीं करनी चाहिए। पहला, तुलसी का अर्पण। गणेश पुराण के अनुसार गणेश जी की पूजा में तुलसी पत्र का उपयोग करना वर्जित माना गया है। तुलसी जी ने एक बार भगवान गणेश का अपमान किया था, जिसके कारण गणेश जी ने तुलसी को अपने पूजन में निषेध कर दिया था। लेकिन गणेश जी की पूजा में तुलसी के स्थान पर दूर्वा घास का उपयोग करना चाहिए। दूर्वा गणेश जी को अत्यंत प्रिय है और इसे अर्पित करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। दूसरा,
चंद्र दर्शन का निषेध। शिव पुराण के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करना वर्जित माना गया है। शिव पुराण के अनुसार गणेश जी के श्राप के कारण इस दिन चंद्रमा का दर्शन करने से मिथ्या दोष लग सकता है। भक्तों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वे गणेश चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन ना करें। यदि अनजाने में दर्शन हो जाए तो इस मस्तक मणि की कथा का पाठ कर दोष निवारण करना चाहिए। तीसरा, अधूरी या अपूर्ण पूजा। गणेश पुराण के अनुसार गणेश जी की पूजा को अधूरी छोड़ना या पूजा करने में जल्दी करना अशुभ माना जाता है। पूजा में भक्ति, ध्यान और समर्पण का अभाव होने पर गणेश जी प्रसन्न नहीं होते। गणेश चतुर्थी के दिन विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इसमें भगवान गणेश के अभिषेक, दूर्वा अर्पण, मोदक और लड्डू का भोग, मंत्रों का जाप और आरती का पूर्ण समर्थन के साथ आयोजन करना चाहिए। चौथा, पूजा सामग्री की अशुद्धता। शिव पुराण के अनुसार पूजा सामग्री का अशुद्ध या बासी होना। गणेश जी की पूजा में दूर्वा, फूल, फल और नैवेद्य की शुद्धता का विशेष महत्व है। पूजा में उपयोग की जाने वाली सभी सामग्री ताजी और स्वच्छ होनी चाहिए। दूर्वा और फूलों को जल से धोकर शुद्ध किया जाना चाहिए। नैवेद्य भोग शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। पांचवा, व्रत के दौरान अनुचित आहार और आचरण। गणेश पुराण के अनुसार व्रत के दिन मांसाहार, मदिरा सेवन और अन्य तामसिक आहार का सेवन करना गणेश जी की कृपा प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करता है। गणेश चतुर्थी व्रत के दौरान केवल फल, दूध और सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए। इस दिन का व्रत पूर्ण श्रद्धा और संयम के साथ करना चाहिए और किसी भी प्रकार के अनैतिक या अनुचित आचरण से बचना चाहिए। शिव पुराण और गणेश पुराण के अनुसार गणेश चतुर्थी का व्रत करने वाले भक्तों को इन 5 प्रमुख गलतियों से बचना चाहिए। यह व्रत भगवान गणेश की अपार कृपा प्राप्त करने का माध्यम है और यदि इसे सही विधि और नियमों के साथ किया जाए तो गणेश भगवान जीवन के सभी कष्टों को दूर करके सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की इस कथा को जो कोई भी सुनता है उसे भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और पुण्य फल भी प्राप्त होता है। तो बोलो जय श्री गणेश। आपको हमारे द्वारा सुनाई गई गणेश चतुर्थी व्रत की कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताना। साथ ही इस वीडियो को आप सभी लोग अपने मित्र बंधुओं के साथ शेयर भी करना। मित्रों, आप सभी ने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और मित्रों, आप सभी का वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।